जितनी भी हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर लें, जितने भी महंगे हम ऑर्गेनाइजर ले लें, अगर कोई एक कोना ऐसा जो ठीक से सेट ना होना तो भी घर मैसी लगता है। स्पेशली जब घर छोटे होते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम होती है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज का वीडियो जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सिंपल से आइडियाज़ और कुछ शॉपिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल बजट फ्रेंडली से आइडियाज़ हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले यहाँ पर ये मेरा आयरन मैट है जिसको मैंने खुद बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल जो सिंपल सी हम बेडशीट बनाते हैं ना, फिटेड, उस तरह से ही बनता है। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आज कुछ नए से आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जो बिल्कुल मार्केट वाले हैं ना, वही। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, मेरे पास ये कॉटन का फैब्रिक है और मोटा सा फैब्रिक आप लीजिएगा, बिल्कुल पॉलिएस्टर वगैरह ना लीजिएगा। और उसके साथ साथ ये मेरे पास एक फोम है, जो सोफ़ा के कवर होते हैं ना, वही फोम उसके साथ लगी थी, वही है। अगर आपके पास पुराने सोफ़ा कवर्स नहीं है ना, तो इस तरह की ये जो फोम है ना, आपको बिल्कुल चीप रेट्स में मार्केट में मिल जाएगी। जहाँ पर बेड शीट्स या पर्दे वगैरह मिलते हैं ना, उस शॉप पे ये फोम इजीली मिल जाती है, बिल्कुल सस्ती सी होती है। इसको आप ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी ये फोम नहीं लेना चाहते, तो कोई पुराना टावल या पुरानी बेडशीट मोटी सी, उसके तह लगा के भी आप इसको बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स दी हैं। एक मैंने फोम की दी है और दोनों साइड से मेरे पास कपड़ा है, और वो है मोटा सा कॉटन का फैब्रिक। तो अगर आपके पास कोई कॉटन की पुरानी पैंट पड़ी है ना, जीन्स वगैरह, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको मैंने सेट किया है। अब मैं पाइपिंग के लिए कपड़ा कट करने जा रही हूँ, और यहाँ पर कपड़ा मेरे पास कम था, तो 1.5 इंच की पट्टी मैंने ली है। अब चलिए चलते हैं मशीन के पास। और यहाँ पर ये जो मेरी मशीन है ना, इसका आप देख सकते हैं जो बॉक्स है ना, वो कहीं गया हुआ है। जब आएगा ना, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो कवर है ना, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो 2 वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, 3 डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। स्टिल मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप ही ये वाला कवर बनाना सिखाएं। तो ये जो एक कवर है ना, इसके आपको 2 वीडियोज़ मिलेंगे, तो आप चैनल को विजिट कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कपड़ा है ना, यहाँ पर मैंने पिन्स वगैरह लगा दी थी, और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाने वाली हूँ। तो फोम थोड़ा सा मैंने अच्छी तरह से सेट किया है, ताकि मैं जब इसके ऊपर सिलाई लगाऊँ ना, तो इधर उधर ना जाए। तो अब इसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं, लेकिन गैप मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है। तकरीबन 6 या 7 इंच की गैप दी है इन सिलाइयों के बीच में, क्योंकि अगर मैं नज़दीक नज़दीक सिलाइयाँ लगाती ना, तो जब हम इसके ऊपर प्रेस करते, तो सिलाई के निशान हमारे कपड़ों के ऊपर पड़ जाते। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगाई है, ताकि अच्छा सा मैट हम रेडी कर सकें। और ये जो मैट है ना, आपको मार्केट में भी मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन पेजेस हैं, वहाँ पर मिल तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। आप आसानी से घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपको सिंपल सी सिलाई आती है तो यहाँ पर ये सिलाइयाँ विलाइयाँ सब लग चुकी। अब मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ। तो पाइपिंग लगाना भी बिल्कुल आसान है। ये जो पट्टी जो हमने 1.5 इंच की कट की थी, इसको हम बैक साइड से रखेंगे और उसके बाद स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। बिलीव मी, ये बिल्कुल कम टाइम में बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आपको सिंपल सी सिलाई आती है ना, तो आप आसानी से बना भी सकते हैं। और वैसे तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, और जब अपनी जॉब से वापस आते हैं ना, तो इस तरह के काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। लेकिन मैंने इसको बना लिया, क्योंकि इसको बनाने के लिए बिल्कुल ही थोड़ा सा टाइम लगा था। इसको बना के उसके बाद ही मैंने डिनर वगैरह रेडी किया था। तो जब इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, उसको बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा ही टाइम लगता है, मुझे बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होती है। तो आपको भी अगर थोड़ा सा सिलाई का शौक है ना, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। पाइपिंग के लिए भी मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है, और इस तरह से बस इस पट्टी को लगा के और टॉप पे स्टिच लगा दिया, और आसानी से ये लग जाती है। और इस फोम के ऊपर सिलाई मशीन भी आसानी से चल जाती है, क्योंकि मेरी ये जो सिलाई मशीन है ना, बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी ये मशीन है, और बहुत सारे मैं इससे काम करती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी मशीन का किस तरह से ख्याल रखती हैं। तो मैं इतना ज़्यादा तो ख्याल व्याल कुछ भी नहीं रखती हूँ, बस मैंने इसको ढक के रखा होता है। और छोटी मोटी सी अगर इसमें कोई एरर वगैरह आ जाती है ना, तो मैं खुद से ठीक कर लेती हूँ। एक सेपरेट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ा सा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं ज़रूर एक वीडियो आपके लिए बना के और उसके बाद अपलोड कर दूँगी। तो इस तरह से ये पूरी पाइपिंग मैंने लगा दी। और पहले तो मैंने सोचा था कि इसके जो कॉर्नर्स है ना,
वहाँ पर मैं टेसल्स लगा दूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा टेसल्स लगाने का। अगर आप चाहें ना तो टेसल्स भी लगा सकते हैं, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो मेरा आयरन का टेबल है ना, मैंने अपने डाइनिंग एरिया में रखा होता है, तो हमेशा मैं इस तरह से अच्छे से कपड़ा इसके ऊपर लगा लेती हूँ। अब भी यहाँ पर थोड़ी-सी और मैंने शॉपिंग की थी, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद फाइनल लुक्स इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये भी बड़ा सा पार्सल मैंने एक ऑनलाइन पेज से मंगवाया था और इसकी लिंक वगैरह अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी, वरना मैं मुफ्त में इनकी प्रमोशन नहीं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इसको मैंने खोला है और बहुत ही अच्छी तरह से पैक होके आया था। 2 से 3 दिन में मुझे ये रिसीव हो गया था। तो 2 चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी और मेटल की थी ये। तो ये एक मल्टीपर्पज़ हैंगर है, जिसमें अगर आप चाहें ना दुपट्टे हैंग कर सकते हैं, टाइज़ या तो फिर बेल्ट वगैरह कोई ऐसी चीज़ जिसको आप हैंग करना चाहें ना तो इसमें हैंग कर सकते हैं। मैंने ये अपने वार्डरोब के लिए इसको मंगवाया है, दुपट्टे वगैरह इसमें हैंग करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ ना, तो मुझे शिफॉन के दुपट्टे सामने ही चाहिए होते हैं। अब ये एक मेटल की बास्केट है जिसको हम वॉल में हैंग कर सकते हैं। हुक्स भी साथ दिए हुए हैं और गोल्डन कलर है इसका। टू बी ऑनेस्ट गोल्डन कलर इतना तो कोई अच्छा नहीं था, मुझे ऐसे लगा कि जितना पिक्चर में नज़र आ रहा है ना वैसा ही होगा। तो बस इसको मैंने मंगवा तो लिया है। अब मैं कभी चाहूँगी ना तो इसका कलर भी चेंज कर लूँगी। हो सकता है कभी वाइट आपको नज़र आए, हो सकता है कभी आपको ब्लैक नज़र आए। और 4 हुक्स हैं और इसको हम आसानी से हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के लिए इस तरह के ये छोटे से हुक्स आए हैं जिसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट वाला नैनो टेप। और एक में तो था ही नहीं, जिसके ऊपर मैंने खुद ही लगाया है। और इसमें मैं काफ़ी सारा वेट रखूंगी तो मैं इतना तो रिस्क नहीं ले सकूंगी। वैसे आप चाहें ना तो इसके साथ लगा भी सकते हैं। एक साइड के ऊपर जो नहीं लगा था ना टेप, वहां पर भी मैंने ये नैनो टेप लगा दिया है। वॉल के ऊपर मैं इसको लगाने वाली हूँ। देखें कुछ इस तरह से ये जो हुक्स है ना सेट हो जाते हैं और इस तरह से आप इसको लगा भी सकते हैं। अगर आप इस तरह के हुक्स लेते हैं लगाते हैं ना तो आप जब आप इन हुक्स को स्टिक करें ना 24 आवर्स का रेस्ट देकर उसके बाद ही आप इसके ऊपर इस बास्केट को हैंग कीजिएगा। मैंने अपनी अलमीरा में ब्रैकेट्स भी लगाई हुई हैं, स्टिक ऑन हैं, और उसके साथ साथ कर्टेन्स में जो मैंने हुक्स लगाए हैं ना स्टिक ऑन, उनको भी मैंने ऐसे ही यूज़ किया था। स्टिक कर दिया था और अच्छी खासी मैंने रेस्ट दे दी थी, उसके बाद ही कुछ हैंग किया था। तो आप भी इस तरह से इनको यूज़ करते हैं ना तो रेस्ट देकर उसके बाद ही आप बास्केट को हैंग कीजिएगा, तो अच्छी तरह से ये लग भी जाते हैं। क्योंकि डायरेक्टली जब हम उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखते हैं ना तो इसका स्टिकर होता है जल्दी जल्दी निकल भी जाता है। इसके ऊपर मैं एक शीट रखूंगी क्योंकि मेटल की बास्केट वायर से ना थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो चीज़ें है ना इसके साथ गिर भी सकती हैं और अच्छी तरह से टिकेंगी भी नहीं। तो मैंने इस तरह से ये शीट रखी है। अब इसके अंदर मैं जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। अब ये छोटी सी आयरन है जिसको मैंने हैंग कर दिया है। ऊपर स्प्रे वगैरह होते हैं ना, क्योंकि आयरन का जो एरिया होता है इसमें इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं तो इधर उधर रुलती रहती हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं। और ये एक DIY बास्केट जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई थी, अब इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको निकाल रही हूँ। ये भी शीट मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। इस तरह के डिज़ाइन वाले जो कपड़े होते हैं ना जैसे काम वगैरह के, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आयरन करने के लिए तो इसको भी मैं इधर ही रखती हूँ, तो इसको भी मैंने सेट करके रखा है। तो जो भी चीज़ें छोटी छोटी सी हैं ना वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो गई। मुझसे ये भी पूछा जाता है कि आप ही ये जो मिनी आयरन है ना ये कैसा काम करती है, तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ के लिए लेना चाहते हैं ना तो ये मेरी जो आयरन है ना उतना अच्छा काम ही नहीं करती है। बस ये है कि कभी मैं वीडियो बनाने के लिए कोई चीज़ थोड़ी सी प्रेस करने के लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। और इसको ट्रैवलिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो पहले तो कपड़े इस्त्री किए हुए होते हैं ना, लगेज में जब ख़राब हो जाते हैं ना तो वो सिलवटें आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। हल्की फुल्की सी है तो कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो अब आयरन स्प्रे बना रही थी तो पानी मैंने लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा मैं एक ड्रॉप के जितना ये कंफर्ट डाल देती हूँ। और ये बोतल ग्लास क्लीनर जो होते हैं ना खाली हो जाते हैं ना, तो मैं इस तरह से आयरन के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी जो अपना DIY स्प्रे है ना इन्हीं बोतल में डाल के यूज़ कर रही होती हूँ, तो बोतल है ना उसको भी मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। तो इस तरह से हमारी जो होम मेकिंग है ना वो चलती रहती है पूरा दिन। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें जितनी भी थी मैंने ऑर्गेनाइज करके इधर ही रख ली हैं, तो यहाँ पर मिलेंगी भी आसानी से। तो गरम आयरन को रखने के लिए मेरे पास ये मेटल का स्टैंड है जिसको हम किचन में यूज़ करते हैं, तो इस तरह से भी मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। और आयरन का कवर भी मैंने बनाया हुआ है। वैसे तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बार बार इसको निकालना होता है, तो आज बस वीडियो बना रही थी ना, सोचा आपको इसको भी दिखा दूँ। इसको भी अगर आप चाहें ना तो बना सकते हैं, मेरे चैनल पर इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी।
तो अब ये जो मैट है ना, इसको आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे हमने कॉटन का कपड़ा रखा है और मोटा सा है। अगर आप चाहें ना तो अपने टेबल के ऊपर इसको बिछा के उसके बाद यूज़ कीजिए। अगर आपको कभी सुस्ती हो रही है, क्योंकि आगे तो समर आएगी ना, तो हमारे लिए ये इस्त्री करने का काम है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप इसको अपने रूम में जहाँ पर भी थोड़ी बहुत हवा आती है ना, वहाँ पर रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, जिसको हम स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, इसी कपड़े के साथ आप इस तरह से लपेट के रख लीजिए, तो भी आपके काम आसान हो जाते हैं। एक्स्ट्रा आपको किसी और कपड़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। वैसे तो हम ये सारे काम एक रली के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब सेपरेट ऑर्गेनाइज़र होता है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो घर भी अच्छा लगता है और काम भी आसान हो जाता है। अब ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इसमें हम दुपट्टे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे 10 दुपट्टे इसमें आप आसानी से हैंग कर सकते हैं। मेटल का है ना, तो वेट के साथ ये बिल्कुल मुड़ेगा नहीं, क्योंकि अक्सर प्लास्टिक के होते हैं ना, ख़राब भी हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास एक है प्लास्टिक का जो ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसको लिया है। अब ये जो शॉपिंग है ना, मेरी नहीं है, मैंने इसको नहीं किया है, किसी और ने किया है। बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। टेमो से ऑर्डर किए हैं वो इसीलिए कि रिफ़ंड के पैसे थे अकाउंट में, उसी से ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ली हैं। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये एक ऑर्गेनाइज़र है कार के लिए, और ये भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। और ये जो हुक्स है ना, ये मेटल के हैं। इस तरह से ये कार की जो सीट है ना, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं। जैसे आप अपना हैंड बैग भी इसमें हैंग कर सकते हैं। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बैग वगैरह है ना, उनको भी आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। सीट की स्पेस है ना, बिल्कुल ज़ाया नहीं होती है इस तरह से। अब ये और भी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी आई थी, सोचा आपके साथ इनको मैं शेयर कर दूं। और ये छोटा सा एक डेकोरेशन के लिए पीस है, जो कार के लिए यूज़ होता है। इस तरह से एक स्प्रिंग दिया हुआ है, उसके ऊपर एक ईगल बैठा हुआ है। एक और चीज़ है, वो है ये छोटे से क्यूट से स्माइली मैट्स, जिसको हमने कार के कप होल्डर्स है ना, उनके लिए ऑर्डर किया था। और बहुत अच्छा इसका मटेरियल है। तो हमें जैसे अपने घर को डेकोरेट करने का शौक होता है और ऑर्गेनाइज करने का शौक होता है ना, तो किसी किसी को अपनी कार वगैरह होती है ना, उसको भी ऑर्गेनाइज करना, उसको भी डेकोरेट करना बड़ा अच्छा लगता है। अब ये छोटी छोटी सी और स्ट्रिप्स हैं, जो केमिकल लगा होता है ना, जो शाइन करती हैं, वो ही टायर्स के ऊपर लगेंगी। और जब हम लगाएंगे ना, तो क्लिप ज़रूर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। अब ये दोनों तो मेट्स यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। इसके ऊपर जब हम कप या कोई ऐसी चीज़ रखेंगे ना, तो जब गाड़ी चलती है ना, तो आवाज़ भी नहीं आएगी, और उसके साथ साथ इधर उधर हिलेंगे जुलेंगे नहीं चीज़ें, और साफ़ भी रहने वाला है। अब ये ईगल है छोटा सा, कितना प्यारा लग रहा है। मेरे ख्याल में तो ईगल ही है, आप मुझे बताइएगा कि ये क्या है। तो बस जी, आज का था मेरा इतना ही वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ बिल्कुल सिंपल सा एक आइडिया भी शेयर किया, जो मैंने खुद बनाया, और उसके साथ साथ छोटी छोटी सी मेरी शॉपिंग, जो आई होप कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें कैसी लगी और मेरा ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। मिलूंगी आपके साथ एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in